हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। आज आपके बीच में सुंदर लिखावट के ऊपर एक नया रिसर्च लेकर आया हूं। इसकी मदद से आपकी लिखावट भी 100% सुंदर बन जाएगी। मैंने अपने शैक्षणिक जीवन के अनुभव में यह पाया है कि सुंदर लिखावट के लिए आज बाज़ारों में कई किताबें उपलब्ध हैं, परंतु वे पूर्ण नहीं जान पड़ते हैं। उनमें लिखावट लिखाने की पूर्ण रास्ता और रिसर्च का अभाव है। थोड़ी बहुत मार्गदर्शन से लिखावट सुंदर नहीं बन पाता है। मैंने अपने इस वीडियो में लिखावट के ऊपर प्रत्येक रिसर्च को बड़े ही बारीकी से रखा है। मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कई वॉल्यूम्स में बांट दिया है। आप इसके प्रत्येक वॉल्यूम्स को बारी बारी से शुरू से अंत तक देखें। मेरे इस सिद्धांत को पालन कर मेरे हज़ारों विद्यार्थियों ने अपनी लिखावट में सुधार कर लिया, इतना तक कि वे हमसे भी ज़्यादा सुंदर लिखने लगे। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे लिखने लगे, ऐसे लिखते थे जिसमें पता ही नहीं चलता था कि इसे मैंने लिखा है या इस विद्यार्थी ने। आप भी इस प्लानिंग को फॉलो कर निश्चित तौर पर आपकी लिखावट भी कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुंदर और उनसे कई प्रकार आगे आपकी लिखावट हो जाएगी। तो मैं इस अध्ययन को दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। लिखा हुआ है सुंदर लिखावट कैसे बनाएं, और यह हिंदी और अंग्रेज़ी लिखावट से संबंधित होंगे। यह वॉल्यूम 1 है, ए है, और इसके बाद आपको वॉल्यूम भी पुनः दी जाएगी। तो मैं इसे यहाँ दिखा दूँ। यहाँ लिखा हुआ है लेटर राइटिंग्स 30 काइंड्स ऑफ राइटिंग्स। तो आपको मैं बता दूं कि मैं स्वयं हिंदी और अंग्रेज़ी 50 अलग अलग तरह से राइटिंग में लिखता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ राइटिंग को दिखा देना चाहता हूं ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास बन सके कि मैं भी सुंदर राइटिंग में लिख सकता हूँ। तो मैं इसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू राइट ए फाइन लेटर। सुंदर अक्षरों में कैसे लिखें। और यह जो नोट्स है इसे मैंने कई तरह के उद्देश्य के लिए तैयार किया है। यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू राइट, कैसे लिखें, राइट, डिज़ाइन, सेट ए मॉडल एंड पेंट ए लेटर। लेटर को कैसे लिखें, कैसे उसका डिज़ाइनिंग करें और कैसे अक्षर को सेटिंग करें, कैसे उसका पेंटिंग करें। तो इन सभी बातों पर इसमें दिखाया गया है। और फिर है यह 4 है, तो सबों के लिए है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ये विद्यार्थी तक ही ये सीमित है। यहाँ लिखा हुआ है 4 के लिए टू डेवलप ए न्यू स्किल, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, टू मेक ए कैरियर एज एन आर्टिस्ट। यदि कोई व्यक्ति
आर्टिस्ट के रूप में आर्टिस्ट बनना चाहते हूँ और अपना करियर आर्टिस्ट के रूप में बनाना चाहते हो तो इसकी सहायता से आप एक सफल आर्टिस्ट बन जाएंगे। और फिर लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स आर्टिस्ट एंड एवरीबॉडी। तो और नीचे एक बहुत ही सुंदर पंक्ति को मैंने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। बाहर की सुंदरता को वही रचते हैं जो अंदर से सुंदर होते हैं, और सुंदर वही होता है जो सत्य होता है। फिर इसके बाद कुछ और भी ज्ञान की बातें हैं, उसे मैं दिखा रहा हूँ। नोट्स के इस तरफ यह जो लिखा हुआ है मैं इसे दिखा रहा हूँ, और स्पेशली यह विद्यार्थियों के लिए लिखा गया है। लिखावट यदि सुंदर नहीं है तो कभी भी इसे नज़रअंदाज कर आगे नहीं बढ़ें। पहले लिखावट को सुंदर बना लें, क्योंकि यह आपके शैक्षणिक जीवन का नींव है और बेस है। तो फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि लिखावट को सुंदर क्यों बना लेना चाहिए और सुंदर लिखावट का होना क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी हो जाता है। इस पर कुछ विशेष विचारधाराओं को देखेंगे। आप देख सकते हैं नंबर 1 पर लिखा हुआ है टेढ़े मेढ़े और बेडौल अक्षर प्रायः अधूरी शिक्षा की निशानी होती है। और ये कथन है मिस्टर महात्मा गांधी का। तो टेढ़े मेढ़े और बेडौल अक्षर प्रायः अधूरी शिक्षा की निशानी होती है, इसलिए हमें अपने राइटिंग्स को, लिखावट को सुंदर बना लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने दूसरा विचार लिखा है अक्षर का गठन हमारे व्यक्तित्व के गठन को प्रदर्शित करता है। और नंबर 3 पर अक्षर के रूप से हमारे जीवन की बनावट, उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता तथा स्वयं पर हमारे नियंत्रण का पता चलता है। ये सब कुछ विचार हैं जिसे मैंने लिखा है। और फिर नंबर 4 पे है अक्षर हमारे मन की सुंदरता को प्रकट करता है, और अक्षर के सुंदर बनने से हमारी प्रतिभा और व्यक्तित्व भी सुंदर बनने लगता है। और फिर आप आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर 5 पे ओनली ए हैंडसम डज ए हैंडसम वर्क। जो हैंडसम है वही सिर्फ हैंडसम वर्क, सुंदर लिखावट को लिख सकेंगे। नंबर 6 पर राइटिंग विद्यार्थी जीवन का सवेरा है, और यदि सवेरा ही खराब होगा अर्थात राइटिंग खराब होगा तो शिक्षा का दोपहर, शाम और रात अच्छी नहीं हो सकती है। नंबर 7 पे आप फिर देख सकते हैं हमारा अक्षर अर्थात हमारी लिखावट हमारे प्राथमिक शिक्षकों का देन होता है, इसलिए आरंभ में बच्चों के लिए वैसे शिक्षकों का चयन करें जिनकी लिखावट सुंदर बनती हो, क्योंकि प्रत्येक शिष्य एक दिन अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कुछ
विचारधाराएं थी। और अब मैं आपको कई प्रकार के लिखावट को दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं आपको अंग्रेज़ी की लिखावट से परिचय दे रहा हूँ और इसके बाद फिर हिंदी लिखावट की बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सुंदर लिखावट का अभ्यास करें क्योंकि आपके विद्यार्थी जीवन का भविष्य आपके लिखावट में ही मौजूद होती है। और यहाँ 30 प्रकार के राइटिंग को दिखाया जा रहा है और आप इसे देखें। तो ये पहला स्टाइल है। आप एक ही सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ है, द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। और इसी सेंटेंस को एक दूसरे लिखावट में दिखाया गया है। इसमें भी वही बातें लिखी गई है, द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। और आप ये तीसरे नंबर पर देख सकते हैं। और फिर इसी सेंटेंस को 4 नंबर पे एक अलग स्टाइल में, एक अलग लिखावट में आप देखिए। और फिर नंबर 5 पर यह अपने आप में अलग ही है। और नंबर 6 पर इसमें भी वही बातें लिखी हुई है, सिर्फ लिखने का स्टाइल, अंदाज, जो शैली है, तरीका अलग है। और नंबर 7 पर भी आप देख सकते हैं। अब आप नंबर 8 में देख सकते हैं, लिखा हुआ है, माय नेम इज़ मोहन कुमार, आई रीड इन क्लास 12th, आई एम ए वेरी गुड बॉय, दिनेश कुमार इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, वी गो टू कॉलेज एवरी डे। तो यह जो सेंटेंसेस हैं, और ठीक इन्हीं बातों को नंबर 9 में लिख कर दिखाया गया है। और ये एक अलग ही स्टाइल में है। फिर आप नंबर 10 पर देखिए, ये अलग प्रकार का राइटिंग है। और फिर नंबर 11 भी आप देखें। और फिर नंबर 12, सभी राइटिंग अपने जगह पर सुंदर हैं और सभी एक पर एक हैं। और आपको यह निर्णय कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सबसे अच्छा है। और मैं इसलिए आपको ये सब दिखा रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास बन सके कि जब सर ने इसे लिखा है तो इस तरह से मैं भी लिख सकता हूँ। तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर बन सके कि ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ, इसके सभी प्रकार को। अभी तो 15 आया है, फिर आगे दिखा रहे हैं। फिर आप नंबर 16 पर देख सकते हैं, वही बातें लिखी हुई है, माय नेम इज़ मिस्टर मोहन कुमार। सिर्फ राइटिंग का स्टाइल अलग बना हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके अंदर इसे देखकर एक आत्मविश्वास बन जाएगा और आप भी ऐसा लिख सकेंगे। और इन सभी राइटिंग्स को मैंने स्वयं ही लिखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं 50 अलग अलग तरह से, 50 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह से मैं हिंदी राइटिंग और अंग्रेज़ी राइटिंग लिखता हूँ।
और तो आप इसे देखिए और इसमें आप चयन कीजिए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा राइटिंग लग रहा है, और जिस राइटिंग को आप पसंद कर रहे हों, जैसा आप लिखना चाहते हो, तो मैं उसे आपको उसी तरह से लिखने का सिद्धांत और लिखने की कला बताऊंगा। उसके लिखने के क्या राज हैं, क्या प्लानिंग है। और जब मैं ऐसा बताऊंगा तो निश्चित तौर पे आप उस तरह से लिखना आप भी सीख जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है और थोड़े से तकनीक की आवश्यकता है, जिसे मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो ये रहा आपको नंबर 24 पर आप देख सकते हैं, द फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। तो इसी पंक्ति को पुनः फिर लाया गया है। और 25 में आप देखिए लिखावट का अलग प्रकार है, और 26 पर ये भी अपने आप में एक विशिष्ट हैं, और सभी एक पर एक हैं, और ये निर्णय कर पाना मुश्किल है हो जाएगा कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है और मैं किस तरह से लिखूं। और ख़ास करके आप यहाँ नंबर 28 पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑफिशियल लेटर्स। तो विद्यार्थी जीवन के राइटिंग्स अलग होते हैं, और जब हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी में आते हैं, एज में आते हैं, तो उधर कुछ राइटिंग विशेष हो जाता है। तो उन राइटिंग्स को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस विशेष यह राइटिंग विशेष है, इसे आप देखिए। तो मैं इस तरह से भी आपको लिखने के लिए सिखाऊंगा, सभी तरह से सिखाऊंगा, और इस तरह से नंबर 30 पर यह जा कर के समाप्त हो जाता है। तो आप बारी बारी से चयन करें, और मैं 30 तरह के राइटिंग्स को लिखने का सिद्धांत आगे बता रहा हूँ, और आपको जिस तरह से लिखने की इच्छा हो तो आप पुनः फिर उस तरह से जो मेरे बताए गए कुछ सिद्धांत होंगे उससे फॉलो कर आप उसे लिख सकेंगे। और यह रहा अंत में कुछ स्पेशल लेक्चर दिया गया है, आप इसे देखें। आप देख सकते हैं सबसे आरंभ में लिखा हुआ है, प्रायः अक्षर लिखावट यदि बेडौल है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे विद्यार्थी का शैक्षणिक स्तर भी इसी तरह से होगा। ये बातें खासकर विद्यार्थियों के लिए ही है। फिर जो VVI करके दिखाया गया है, मैं इसे पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, यदि हम चाहें तो किसी भी वर्ग में अपने लिखावट को किसी अच्छे शिक्षक के निर्देशन में सुंदर बना सकते हैं। तो जिस तरह से हमारी लिखावट होनी चाहिए, प्रायः हम उस तरह से नहीं लिख पाते हैं। तो इसके कई रीज़न होते हैं, कई कारण होते हैं, और मैं प्रत्येक कारण को रिसर्च से दिखाऊंगा, और आप उसे अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे, और फिर इस तरह से सुधार हो जाएगा आपकी लिखावट में। फिर आगे लिखा हुआ है, हमारी लिखावट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हो जिसमें अक्षर की सुंदरता भी हो और लेखनी में, लिखावट में गति भी हो। पुनः फिर आगे है, जिनकी लिखावट सुंदर बनती है, ऐसे विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिभाशाली, मेहनतशील, रचनात्मक और कर्मठ होते हैं। ये सब हमारे शैक्षणिक जीवन के अनुभव हैं, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह ऐसा ही हो। यह मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है। तो वैसे सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, होंगी। तो मैंने प्रयास किया है अपने अनुभव को दिखाने का,
और आप इसे देखें, और यह ज़रूरी नहीं है कि यह सत्य ही हो, तो फिर भी कुछ न कुछ तो विश्वास करना पड़ता है कहीं न कहीं। फिर आगे है, प्रायः जिनकी लिखावट सुंदर नहीं बनती है, ऐसे विद्यार्थी अध्ययन के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं और वे शैक्षणिक दृष्टि से अक्सर पीछे रह जाते हैं। इसलिए लिखावट को 100% सुंदर बनना चाहिए, बना लेना चाहिए, क्योंकि लिखावट के सुंदर होने से विद्यार्थियों पठन पाठन में रुचि लेने लगते हैं। और फिर नंबर आगे है, हम कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, पढ़ने में हमारे कितनी रुचि और ध्यान है, या हम कितने योग्य हैं, या हमारा शैक्षणिक भविष्य क्या होगा, हम शिक्षा में पूर्ण हो सकेंगे या नहीं, या पूर्ण, इन सब की घोषणा हमारी लिखावट ही कर देता है। और ये अंत में मैं यहाँ कुछ विशेष बातों को लिखा हूँ। लिखा गया है, यह सही है कि आज सभी व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, परंतु यह भी सही है कि सभी सफलता के लिए मेहनत करना नहीं चाहते हैं। अर्थात सफलता के लिए, प्राप्ति के लिए कोई कोई मेहनत करते हैं। आगे है, आज हम में से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकते हैं, परंतु सफलता के बराबर मूल्य चुकाने की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी सफल व्यक्ति के समान सदृश हो सकते हैं। तो जितने भी महान व्यक्ति बने हैं, हम भी अपने अंदर महानता खड़ा कर सकते हैं। हम भी वैसा कर सकते हैं जैसा हमारे अग्रजों पूर्वजों ने किया है। हम भी कई इतिहास, नई नई कृतियाँ, बहुत कुछ विशेष कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत जीवन में पड़ती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह पहला वॉल्यूम समाप्त हो रहा है, और इसके बाद मैं वॉल्यूम भी बहुत शीघ्र ही देने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि आप सारे वॉल्यूम्स का क्रमशः अध्ययन करेंगे और अपनी लेखनी को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।